बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को उठाकर गहरे जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक और कहानी सुनानी शुरू की। राजकुमारी मदन सुंदरी और 3 राजकुमारों की कथा। प्राचीन समय में कौशल राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी मदन सुंदरी रहती थीं। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी ने घोषणा की, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरी परीक्षा में सफल होगा। इस बात को सुनकर 3 वीर राजकुमार वरुण, सोमेश और ध्रुव विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी मदन सुंदरी अचानक बीमार पड़ गईं। राजवैद्यों ने लाख कोशिशें कीं, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका। धीरे धीरे राजकुमारी की मृत्यु हो गई और पूरे राज्य में शोक फैल गया। राजा ने उनकी याद में एक भव्य समाधि बनवाई। तीनों राजकुमार अपनी अपनी तरह से शोक मनाने लगे। वरुण, जो एक सन्यासी था, राजकुमारी की समाधि के पास बैठकर ध्यान करने लगे। सोमेश, जो एक ज्योतिषी था, ग्रह नक्षत्रों को पढ़कर राजकुमारी को जीवित करने का उपाय ढूंढने लगा। ध्रुव, जो एक यात्री था, जड़ी बूटी की तलाश में दूरस्थ पर्वतों और घने जंगलों में भटकने लगा। जादुई पौधे की खोज लंबी यात्रा के बाद ध्रुव को एक चमत्कारी औषधीय पौधा मिला जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता था। वह जल्दी से अपने राज्य लौट आया। वरुण और सोमेश ने भी अपनी कोशिशों से सही समय निकाला, और जब ध्रुव ने राजकुमारी के शरीर पर औषधीय पौधा रखा तो एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी मदन सुंदरी की आंखें खुल गईं और वह फिर से जीवित हो गईं। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लेकिन अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। तीनों राजकुमारों ने दावा किया कि वही राजकुमारी से विवाह के योग्य है। वरुण बोला, मैंने उसकी आत्मा की शांति के लिए ध्यान किया। मैं उसका सच्चा प्रेमी हूं। सोमेश बोला, मैंने अपनी विद्या से सही समय निकाला। बिना मेरे यह चमत्कार नहीं होता। ध्रुव बोला, लेकिन मैंने ही औषधीय पौधा खोजा और उसे जीवित किया। अब यह तय करना कठिन था कि राजकुमारी का विवाह किससे हो। राजा विक्रमादित्य का निर्णय इतना सुनने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजा, बताओ कि राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए। राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, राजकुमारी को ध्रुव से विवाह करना चाहिए, क्योंकि वही वह व्यक्ति था जिसने वास्तव में उसे जीवित किया। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राजा विक्रम, तुमने उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। और यह कहते ही बेताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। कहानी से सीख: बुद्धिमत्ता, भक्ति और ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है कर्म। जो कठिन परिश्रम करता है और सही कार्य करता है, वही असली विजेता होता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?